प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काज़ी राशिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो मुख्तलिफ़ पेपर्स में बार बार रिपीट होते रहे हैं, तो वो एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ में आपके सामने पढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इनके ऑप्शंस क्या हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेज एंड नाइट्स आर caused by rotation of earth on its axis। और क्वेश्चन नंबर 12, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ द हाईएस्ट अलॉन्ग द इक्वेटर। ये एसपीएससी में रिपीट होता रहा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 13 है मोहस MOHS मोहस स्केल इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल्स। और क्वेश्चन नंबर 14 है मैच द फॉलोइंग। लिथोस्फीयर का ऑप्शन बनेगा 4, द आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द क्रस्ट। और उसके बाद है एस्थेनोस्फीयर का नंबर 3 है पार्ट ऑफ अर्थ अपर मेंटल। और उसके बाद सीमा, इसका है द रिलेटिवली डेंस रॉक्स दैट फॉर्म द ओशनिक क्रस्ट। और उसके बाद है स्याल SIAL स्याल। और इसका होगा द रिलेटिवली लाइट रॉक्स दैट फॉर्म द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है नीप टाइड क्यों जनरेट होती है? वो द सन एंड मून एक्सर्ट देयर फोर्स एट द राइट एंगल्स। तो ये सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ अ सोलर इक्लिप्स occurs when the moon is quite far from the earth, the eclipse would be likely to be annular. What can be the maximum duration of totality for a solar eclipse? 7 minutes and 40 seconds. Which of the following are true regarding the crust of the earth? क्रस्ट के लिए क्या है? क्रस्ट इज़ द आउटर थिनर लेयर विद अ टोटल थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर्स। और उसके बाद क्रस्ट फॉर्म्स अराउंड 0.5% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम। और चौथा ये है द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, यानी कि 1, 2 and 4 these are concerned with crust of the earth। और क्वेश्चन नंबर 19 है the total surface area of earth is 510 million kilometers। तो ये है ये CDS 2000 में आ चुका है, ये भी NB है। उसके बाद व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ? ये है 40,000 किलोमीटर। और ये भी रिपीटेड है। द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 12,800 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 22, द प्लेस which has longest day and the shortest night on 22nd December is मेलबर्न। और मेलबर्न कहाँ है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ एट हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर्स। और ये भी NB है और आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, ओइंग टू द इक्वेटोरियल बल्ज एंड पोलर फ्लैटनिंग द पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ फॉल्स शॉर्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रेडियस बाय अबाउट 22 किलोमीटर्स। Question number 25, the earth is at the least distance from the sun। उसको कहते हैं पेरीहेलियन। जब ज़मीन सूरज से बहुत करीब होती है तो उसको पेरीहेलियन कहते हैं, और जब ज़मीन सूरज से बहुत दूर होती है तो एपीहेलियन कहते हैं। और ये होता है जनवरी 3 पे। और उसके बाद द अर्थ इज़ एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और उसको क्या कहते हैं? एपीहेलियन, ऑन द 4th of July। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द अर्थ रोटेट्स अराउंड एन एक्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स
द पोल स्टार। क्वेश्चन नंबर 28 है विच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस रिसीव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, और वो है ट्रॉपिकल डिजर्ट्स। द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ इज एक्सपेक्टेड टू बी 11 और मोर। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ इज believed to have the heaviest mineral materials of highest density, और ये है सेंट्रल कोर। क्वेश्चन नंबर 31 द मैपिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफ़िकल्ट, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। उसकी हम मैपिंग सही तरह से नहीं कर सकते, कोर ऑफ द अर्थ की या इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम। ऑप्शन ए है हाइड्रोलिक एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मेरा तो ख्याल है कि ये तीनों हो सकती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 33 इन द earliest days when life originated on earth the atmosphere contained oxygen bound to carbon. Question number 34 which of the following would have occurred if the earth had not been inclined on its own axis? The seasons would not have changed. Question number 35 latitude of place is indicator of its temperature. Latitude of place is indicative of its temperature, ये भी important है। और क्वेश्चन नंबर 36 the upper part of the mantle upon which the crust of earth floats is called asthenosphere. Question number 37 tides are compiled and they vary from place to place because of the movement of moon in relation to earth, uneven distribution of water over the globe, irregularities in the configuration of oceans, all of the above। तो इसका जवाब यही है कि ये तीनों ऑप्शंस सही हैं, तो इसीलिए हम ऑल ऑफ अबव टिक करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग फेनामेनन, तो फिर इज लगेगा, अगर फेनामेना तो फिर आर लगेगा, आर द अफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, द मून एंड द स्टार्स, फ्लैटनेस ऑफ द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। ऑप्शन 3 है अकरेंस ऑफ सनराइज, नून एंड सनसेट। और ऑप्शन 4 है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो ये भी चारों ऑप्शंस सही हैं 1, 2, 3 एंड 4। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 अज्यूम दैट द मून टेक्स एग्जैक्टली 30 days टू कंप्लीट द साइकिल एंड आल्सो अज्यूम दैट इट राइजेज इन द ईस्ट एग्जैक्टली एट 6:48 PM on the first day. On the fourth day at what time it will rise? At 10 PM. Which of the following is present in the largest amount in terms of percent by mass in the earth's crust? और ये है ऑक्सीजन। The study the following diagram and say which of the given statement is not correct. ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आर्कटिक सर्कल है, और दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और तीसरा है इक्वेटर, एंड चौथा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद है एंटार्क्टिक सर्कल। तो स्टेटमेंट जो सही है वो ये है कि ऑल पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव डेज इक्वल टू नाइट्स। यही सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजेज एज वन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स।
क्वेश्चन नंबर 43, द सन इज नेवर ओवर हेड एट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 43, द सन इज नेवर ओवर हेड एट एनी टाइम इन नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ फ्रिज्ड जोन एंड टोरिड जोन। तो सही क्या है? सही तीनों हैं ऊपर वाले, और चौथा जो है वो गलत है। तो पहला नॉर्थ टेम्परेट जोन है, दूसरा साउथ टेम्परेट जोन है, और तीसरा नॉर्थ फ्रिज्ड जोन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regard to the term great circle is not correct? Only one great circle can be drawn on the sphere। ये गलत है। बाकी तीन ऑप्शन सही हैं। जो सही हैं वो पढ़ रहे हैं हम। इक्वेटर इज़ अ ग्रेट सर्किल, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अ शिप कैन सेव फ्यूल एंड टाइम बाय फॉलोइंग द ग्रेट सर्किल आर बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी सही है। और उसके बाद अ ग्रेट सर्किल रिजल्ट्स व्हेन अ प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, ये भी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45, द टर्म सिजीजी इज रिफर्ड टू व्हेन द मून, सन एंड अर्थ lie along a straight line। क्वेश्चन नंबर 46 है, the sun reaches its maximum angular distance from the equator at the solstice। क्वेश्चन नंबर 47 है, the south pole experiences continuous light at winter। क्वेश्चन नंबर 48 है, the shortest day in Australia will be on June 21। तो ये था पेपर जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर और 100 तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा और आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।